हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जेक क्लास 10th का जो है हिंदी हिंदी का दोस्तों जितना भी आपका हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि है आपका MCQ, जितना भी MCQ इम्पोर्टेंट बनता है हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग चैप्टर 1 से जो है आपका हर एक चैप्टर से देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कवर हो जाए। अगर ज़्यादा टाइम का वीडियो बनता है तो 2 वीडियो बनाना होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों का जो है सेट 1 है। क्या दोस्तों, सेट 1 है। चलिए, तो आपका चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, पद। तो यहाँ पहला प्रश्न जो पूछा गया है आपका, देखिए क्या पूछा है। कवि के अनुसार जीव का परम लक्ष्य क्या है? किसके अनुसार? पद कविता में कवि के अनुसार जो है जीव का परम लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है धन प्राप्ति या फिर भगवान की भक्ति। सी ऑप्शन है आपका परिवार की सेवा या फिर लोक सेवा। तो आपका कवि के अनुसार जीव का परम लक्ष्य जो है वो आपका भगवान की भक्ति करना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका पूछा है, सूरदास जी के पदों में किसकी महिमा का वर्णन किया है? तो सूरदास जी का जो है पद है, तो उन पदों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, यहाँ पूछा गया है आपको। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है शिव जी की, बी में आपका राधा की, सी में आपका श्री कृष्ण की और डी में है आपका हनुमान की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूरदास जी के पदों की जो महिमा का वर्णन किया गया है वो श्री कृष्ण के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया, कवि के अनुसार गोपियां कौन सी बात नहीं समझ पाती? तो कवि के अनुसार गोपियां जो है वो कौन सी बात को समझ नहीं पा रही थी? पहला ऑप्शन है प्रेम, बी में है आपका वैराग्य और सी में है मोक्ष और डी में है आपका कर्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, वैराग्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चौथा नंबर का प्रश्न है, गोपियां किससे कृष्ण को याद करती थी? तो गोपियां जो थी वो किससे कृष्ण को याद करती थी? तो ऑप्शन ए है श्री कृष्ण की मूर्ति से, या फिर बी है उद्धव के संदेश से, सी है आपका श्री कृष्ण की मुरली से और डी है आपका राधा की गीतों से। तो गोपियां जो थी वो श्री कृष्ण की मुरली से कृष्ण को याद करती थी। उनकी जो धुन थी मुरली की वो बहुत ही सुरीला था, तो उन्हीं से जो है गोपियां कृष्ण को याद करती थी। चलिए पांचवा प्रश्न आपका है, पद किस प्रकार की काव्य है? काव्य विद्या है। तो आपका ऑप्शन ए है वीर रस, बी है श्रृंगार रस और सी है हास्य रस और डी है करुण रस। तो आपका पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। छठा नंबर का प्रश्न पूछा गया, सूरदास जी के पदों का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है योग और सी है भक्ति और डी है आपका वैराग्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, भक्ति। सूरदास जी के पदों का मुख्य आधार जो है वो भक्ति है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सातवां नंबर का प्रश्न पूछा है, सूरदास जी के पदों में कृष्ण का कौन सा रूप वर्णित है? तो सूरदास जी के पदों में कृष्ण का कौन सा जो है रूप वर्णित है? ऑप्शन ए है बाल रूप, बी है
यौवन रूप और सी है राजा रूप और डी है ऋषि रूप। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल रूप। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सूरदास जी का साहित्य किस भाषा में है। तो सूरदास जी का साहित्य जो है वो ब्रज भाषा में, क्या तो ब्रज भाषा में। चलिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। 9 नंबर का प्रश्न पूछा है सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किसकी पीड़ा व्यक्त की गई है। तो ये आपका जो है गोपियों का जो है गोपियों की पीड़ा का जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जो है वो भक्ति काल के जो है कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है गोपियां किनके प्रेम में आसक्त हो गई हैं। तो कृष्ण के प्रेम में जो है आसक्त हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं। पहला ऑप्शन है क्रोध की, बी है दया की, सी है कामना की और डी है कृपा की। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कामना की। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया कवि के अनुसार गोपिया का स्वभाव कैसा है। तो गोपिया का जो है स्वभाव जो है वो है आपका भोला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए। तो गोपियों को छोड़कर जो है कृष्ण कहाँ चले गए, वो चले गए थे दोस्तों यहाँ मथुरा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर उद्धव आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेम का, बी है विरह का और सी है आपका उद्धार का और डी है वैराग्य का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वैराग्य का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 16 नंबर का प्रश्न है कवि ने किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है। तो कवि ने किस पक्षी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर का प्रश्न है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। तो वैराग्य संदेश लेकर आए थे। अगर तो मुझसे कहीं पे अगर मिस्टेक हो जाता है या फिर मैं कहीं पे आंसर बताने में मिस्टेक करता हूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बतला दूंगा। अगर मुझसे कहीं पे गलती होता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा है उद्धव का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। तो उद्धव का संदेश सुनकर गोपियों की जो स्थिति कैसी हो गई यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मौन धारण कर लिया, बी है विरह की आग जागी, सी है खुशी की आग जागी और डी है प्रेम की आग जागी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरह की आग जागी। 19 नंबर का प्रश्न है उद्धव के आगमन की गोपियों ने किस पत्ते की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्लियर हो लीजिएगा। यहाँ मुझे पीपल भी लग रहा है। तो यहाँ आंसर जो दिया गया है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है आम के पत्ते से। आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया उद्धव किन्हीं गोपियों से रहकर भी स्नेह का अर्थ ना समझ सके। तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पार्ट 2 में है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस तरह से हम लोग चैप्टर 1 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट
तो देखिए आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है, परशुराम के वचन किसके सम्मान कठोर है। तो ये आपका वज्र के, क्या तो वज्र के। बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा गया है, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ब्राह्मणों को। क्या दोस्तों, ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। विश्वामित्र के। क्या तो विश्वामित्र के। चौथा नंबर का प्रश्न है, परशु का अर्थ है। तो परशु का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, फरसा। क्या दोस्तों, फरसा। चलिए आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। पांचवा प्रश्न पूछा गया, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, बंदा जिला में। चलिए सातवां प्रश्न पूछा गया, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो ये लिखी गई है दोस्तों अवधी भाषा में। क्या दोस्तों, अवधी। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका पूछा गया है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं। तो परशुराम जो समझते हैं शत्रु। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रु। क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछा गया है, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है। तो ये आपका दर्शाता है दोस्तों योद्धा का। क्या, योद्धा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10वां नंबर का प्रश्न पूछा है, सहस्त्र बाहु का वध किसने किया था। तो किसने किया था, ये आपका परशुराम ने किया था। देखिए 11 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बालकांड से। क्या तो बालकांड से। इस तरह से हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग चैप्टर तीसरा की ओर जाएंगे जो कि आत्मकथन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहला प्रश्न पूछा गया, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है। तो कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है। पहला ऑप्शन है भांवरे, दूसरा है गीतकार, तीसरा है कोयल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भांवरे। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं। तो कैसे हैं दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मौन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा नंबर का प्रश्न है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं। तो क्या लिखे हैं दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आत्मकथा। चौथा नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि के जीवन की गागर कैसी है। तो कैसी है दोस्तों, खाली। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है। तो किसकी ओर किया है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, असफल जीवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। छठा नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि ने अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता। तो कवि जो है वो अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सरल। देखिए सातवां नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते। तो आपका सातवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, निजी। चलिए आठवां नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रेमिका। देखिए 9 नंबर का प्रश्न पूछा है, कविता में थका हुआ पथिक कौन है। तो थका हुआ पथिक जो है वो आपका कवि ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10वां प्रश्न पूछा गया है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है। तो मुरझाकर जो है गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, निराशाओं का। 11 नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया? तो किसने धोखा दिया दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मित्रों ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर का प्रश्न है, कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया? तो कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है दोस्तों? दुखदायी। चलिए 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? तो क्या करना चाहता है दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? तो ये आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो ये आप लोग इसका आंसर जो है खुद ही कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए हर एक चैप्टर से एक आंसर आप लोगों के लिए छोड़ूंगा मैं। तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये पार्ट जो है आप लोगों का 4, जो कि है उत्साह। क्या दोस्तों? उत्साह। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, उत्साह कविता के कवि कौन है? तो सभी चैप्टर के दोस्तों, सभी चैप्टर के जो है कवि और लेखक के नाम याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, उत्साह कविता कवि कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? तो क्या कर रहा है दोस्तों? वो बरसने का कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा गया, कवि ने तप्त धारा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, जन सामान्य की पीड़ा। 5वां नंबर का प्रश्न पूछा गया, कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, आनंद के घन। 5वां प्रश्न पूछा गया, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, कवि से, वर्षा से, सृष्टि से, इनमें से सभी। तो आपका यहाँ जो है आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है, आप लोग यहाँ कंफर्म हो लीजिएगा। यहाँ कवि दिया हुआ है तो आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया है, उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है पहला, गर्मी के कारण बेचैन और उदास। 7वां नंबर का प्रश्न पूछा, कभी कभी गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, बादलों से। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया, कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, अनजान दिशा से। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है आपका, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उदास प्राणियों की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया है, कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो धरती को शीतल करने का जो है अनुरोध कर रहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 11 नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो नवजीवन वाले। क्या तो नवजीवन वाले। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आकाश को घेर कर। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल जो है आपका क्रांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न पूछा, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना से सामान पाले हुए माना है?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बाल कल्पना। 15 नंबर का प्रश्न है, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर दूसरा, बिजली की कड़क। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि ने बादलों को किसके सम्मान सुंदर बताया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, केसों के। 17 नंबर का प्रश्न पूछा है, किसका मन विकल था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संसार के सभी प्राणियों का। दोस्तों इसलिए मैं स्पीड बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को थोड़ा छोटा करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 18 नंबर का प्रश्न पूछा है, कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अज्ञात दिशा से आने वाले ब्रश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर, उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, उदासी का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सूर्यकांत त्रिपाठी। इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर पांचवा चैप्टर में है आपका यह दंतुरित, मुस्कान और फसल दो है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, फसल कविता के कवि कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, नागार्जुन। दूसरा प्रश्न है, फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि है सभी, अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, और नदियों का जल का, और चौथा इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको ये 2 नंबर का प्रश्न में आपको पूछा जाता है। तीसरा नंबर का प्रश्न पूछा गया, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया? तो मिट्टी का गुणधर्म आपको जो है बताया गया होगा, आपके क्लास टीचर ने बताए होंगे। तो इसे कहते हैं फसल को। क्या? तो फसल को। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। पांचवा प्रश्न पूछा, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? तो नदियों के पानी के द्वारा। 6 नंबर का प्रश्न पूछा, फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकृति और नदी के। 7 नंबर का प्रश्न पूछा, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों, मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का और प्राकृतिक के सहयोग का फल। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया, हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है चौथा, सूर्य की किरणों का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ओला वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 11 है, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, फसल निर्माण। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हाथ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, फसल किसका बदला हुआ रूप है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, सूरज की किरणों का। 14 नंबर का प्रश्न पूछा है, फसल को थिरकना और कौन सिखाता है? थिरकना हवा सिखाता है। क्या दोस्तों? हवा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? तो किसानों की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नदियों के। 17 नंबर का प्रश्न है, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, किसानों के शारीरिक
परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, एक के नहीं, दो के नहीं, पंक्ति की आवृत्ति क्यों की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, वायु का योगदान किससे विकसित करने में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फसल को। चलिए आपका आप पहुंच गए चैप्टर नंबर 6, संगतकार। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा, मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगीतकार सहयोग देते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, टूटती बिखरती। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा है, संगीतकार किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये आपका जो है नाटक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी है, यहाँ ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। तो नाटक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सरगम शब्द का क्या अर्थ है? तो सरगम शब्द का अर्थ है दोस्तों संगीत के 7 स्वर। ऑप्शन नंबर जो है आपका चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, मुख्य गायक को धीरज बांधने का काम प्रायः कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, संगीतकार। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, जटिल शब्द का अर्थ है? तो जटिल शब्द का अर्थ जो हो जाएगा कठिन। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा है, मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, 1948 में हुआ था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। सातवां प्रश्न पूछा है, कवि संगीतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को जो है क्या मानता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मनुष्यता। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके आवाज में हिचक सुनाई देती है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, संगीतकार के। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्य गायक को धीरज बांधने का काम प्रायः कौन कराता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है पहला, संगीतकार। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, संगीतकार नामक कविता के कवि कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, मंगलेश डबराल। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया, संगीतकार के लक्ष्य के विरोध क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुख्य गायक के साथ गाना। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर का प्रश्न पूछा है, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? तो क्यों देता है दोस्तों? उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। क्या? तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है, मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था दोस्तों टिहरी गढ़वा में। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया, मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? तो संगीतकार दोहराता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, देखिए, किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगीतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, मुख्य गायक के। 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, देखिए, संगीतकार का अर्थ होता है। तो संगीतकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सहयोगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर, संगीतकार नामक कविता के कवि कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, तारस सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है दोस्तों?
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 19वां नंबर में आपका पूछा गया दोस्तों, देखिए संगतकार नामक कविता में किसकी महत्ता का उल्लेख किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा, संगतकार की। 20वां प्रश्न पूछा गया मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संगतकार। 21 नंबर का प्रश्न पूछा गया है संगीतकार मुख्य गायक की अपेक्षा अपने आवाज को नीचे रखता है क्यों? तो नीचे रखता है क्यों दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुख्य गायक के सम्मान में। 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? तो ये आपका संगीतकार का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न पूछा है मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? पहला, संगीतकार। 24 नंबर का प्रश्न है नौसिखिया शब्द का अर्थ है। नौसिखिया का क्या है दोस्तों? नया सीखने वाला। हम लोग गांव देहात में नौसिखिया बोलते हैं, जो नया नया सीखता है उससे। 25 नंबर का प्रश्न है मुख्य गायक की आवाज कैसी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कड़क तथा गरजदार। इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेताजी का चश्मा देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो ये आपका स्वयं प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो ये आपका है एकांक, क्या दोस्तों? कहानी। नेताजी का चश्मा कहानी है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्या कहता है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किससे दिया गया? तो किससे दिया जाता है दोस्तों? ये आपका स्थानीय कलाकार को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्या पूछता है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास जो है दिलाया? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला, महीने भर में मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाता है मोतीलाल जी। 5वां नंबर का प्रश्न पूछा गया है नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? तो कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया है। 6ठा नंबर का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, देखिए क्या बोलता है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि हवलदार साहब किससे देखकर आश्चर्यचकित हो गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, कैप्टन चश्मे वाले को। 7वां प्रश्न पूछा है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि कैप्टन देखने में कैसा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी मरियल सा दिखता था, बेहद बूढ़ा भी था और लंगड़ा भी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 8वां प्रश्न पूछा है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर जो है पहला, नेताजी की। 9 नंबर का प्रश्न पूछा मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसा भाव उठते थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कौतुक और प्रफुल्लता के। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा दोस्तों। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवलदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव को क्यों उठाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, बदलते चश्मों को देखकर। 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? तो आपका लंगड़े जो बूढ़ा सा आदमी था, कैप्टन, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? तो आपका कौन है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, पान वाला। 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया है ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये सब किसने कहे? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, पान वाले ने ऐसा बोला था। हवलदार साहब दुखी क्यों थे? तो क्यों थे दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
पहला, कैप्टन की मृत्यु से। तो कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो हवलदार साहब जो है दुखी हो जाते हैं। कोई भी दुखी होंगे दोस्त। 15 नंबर का प्रश्न है, कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। तो कैसी भावना थी दोस्तों? अपेक्षा की। क्या दोस्तों? अपेक्षा, उपेक्षा की। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 16 नंबर का प्रश्न है, क्या देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। 17 नंबर का प्रश्न पूछा, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, देशभक्ति की भावना का। 18 नंबर का प्रश्न पूछा है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरकंडे का। बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा लगाया गया था। 19 नंबर का प्रश्न पूछा है, कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था। तो क्या अच्छा नहीं लगता था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका आठवां प्रश्न पूछा है, बाल गोविंद भगत जो है 8वां चैप्टर है। पहला प्रश्न पूछा है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं तो कौन है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा है, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, कबीरदास को। तीसरा प्रश्न है, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतोह को क्या करने के लिए कहा। तो उसे जो है उत्सव मनाने के लिए कहता है उनके ससुर से। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्यों? क्योंकि जो है वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, इसलिए अत्यधिक प्रेम करते थे। पांचवा प्रश्न पूछा, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जादू। छठा नंबर का प्रश्न है, मैं जाड़े से कपा रहा था मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो लेखक के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा, स्वर को ऊंचा नीचा करते थे। चलिए आठवां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब आरंभ हो जाती। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्तिक महीना में। 9 नंबर का प्रश्न है, रहस्यमय वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ये तीनों आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। 10वां नंबर का प्रश्न पूछा है, बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चली थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, फागुन मास तक। 11 नंबर का प्रश्न है, भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, बहू ने। 13 नंबर का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए, जब उनके इकलौते बेटे जो थे, बेटे की मृत्यु हुई उस दिन जो है उनका उत्कर्ष देखा गया। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बाल गोविंद भगत कौन थे। तो एक साधु थे। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। किसानों पर भी पड़ता है, आसपास खेलते बच्चों पर भी, और मेड़ पर खड़ी औरतों पर भी। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है, बाल गोविंद भगत ने पतुओं से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई क्योंकि वे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे।
ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, आषाढ़ माह के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धान की रोपाई करते थे। 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया, भगत गृह अस्त होते हुए भी वस्तुत साधु थे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 19 नंबर का प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने पतुहों के भाई को क्या आदेश दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, पतुहों के पुनः विवाह का। 20 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, बेटे के श्राद्ध अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, पतुहों के भाई को। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 8 चैप्टर देखे, जो कि 8 चैप्टर का एमसीक्यू, जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता था हम लोग सारा भी देख लिए। आगे का जो चैप्टर बाकी है चैप्टर 9 से, उसे हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हम लोग का सेट 2 आएगा, उसमें रहेगा दोस्तों। इसलिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।